भाई ये रेडॉक्स रिएक्शंस का सेकंड लेक्चर का रिवीजन करते हैं भाई। लेकिन उससे पहले एक बार पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में कुछ नहीं भाई। रेडॉक्स रिएक्शन में वो होती हैं भाई जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडक्शन का मतलब हो गया, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और भाई न्यू कॉन्सेप्ट जो था भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था ऑक्सीडेशन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब भाई ये मैंने पढ़ दिया था, हमने ऑक्सीडेशन नंबर शुरू किया था कि भाई हमने वो पढ़ा था। लेकिन अब जो है यहाँ से शुरू है हमारा लेक्चर। ठीक है, तो भाई पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है भाई, इसे ऐसे याद करने का आता है। मतलब क्या बोलते हैं, निमोनिक्स है भाई। फ़ोन कल ब्रो इन चाइना से हेल्प। भैया फ़ोन मतलब भाई एफ इज़ ग्रेटर देन ओ इज़ ग्रेटर देन एन इज़ ग्रेटर देन सी एल इज़ ग्रेटर देन बी आर इज़ ग्रेटर देन आई इक्वल टू सी इक्वल टू एस और ग्रेटर देन एच। मतलब ऐसे एक तरह से ट्रिक है। ठीक है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जैसे मान लो अगर तुमने नहीं कर रखा पहले से याद, तो फिर उसके लिए ठीक है भाई। तो अगर रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमने पहले पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि भाई जो है ऑक्सीडेशन नंबर रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन इट गोज फ्रॉम फ्री स्टेट एलिमेंटल स्टेट टू बॉन्डेड मतलब कंबाइंड स्टेट, है ना भाई। और ये भाई जो है डिफाइंड फॉर एन एटम एंड नेवर भी फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शनल अगर है तो मतलब उसका एवरेज है वो, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटिव इन नेचर, रिलेटिव होता है ना भाई। और भाई इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिटरी सेट ऑफ रूल्स। तो अभी हम वही रूल्स ही पढ़ने जा रहे हैं, है ना भाई। इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड, हाँ चलो ठीक है, रूल्स पढ़ते हैं चलो। तो रूल बना है कि भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। अगर न्यूट्रल तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द कंपाउंड इज जीरो। अगर न्यूट्रल है भाई, ठीक है, तो जीरो रहेगा ना। जैसे भाई यहाँ पे H2SO4 देखोगे तो ON ऑफ H इंटू टू, अगर ON ऑफ S इन प्लस ON ऑफ O इंटू 4 जो है जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इस पर कुछ जो है कुछ चार्ज तो होगा नहीं ओवरऑल, तो इसका जो सम है भाई वो जीरो रहता है। चार्ज है तो फिर वो चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ ON ऑफ ईच एटम इज इन द कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज। हम जैसे SO3 पे -2 है तो इसका भाई अगर S का ON निकालेंगे और O3 का ON निकालेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स समझ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसमें भी 1 और 2 रूल अप्लाई होता है। कॉम्प्लेक्स होता है जैसे देखो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड है ना, तो इसमें भाई देखो ये -2 है तो उसका जो टोटल वो होएगा -2 हो जाएगा। ये 0 है तो मतलब अगर न्यूट्रल है तो 0 होएगा, ठीक है भाई। H आइटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए भाई जनरली जो है हाइड्रोजन जो है, अगर जनरली मतलब अगर हमें निकालने के लिए नहीं पूछा, अगर मान लो निकालने के लिए नहीं पूछा है, बस ऐसे ही दे रखा है ना, तो उसको +1 होता है। एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स मतलब जो मेटल्स अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ये सोडियम बना रहा है या फिर ये बना रहा है Ca बना रहा है ना, तो इन विच हाइड्रोजन शोज -1 बनाता है, ठीक है। वैसे तो जनरली +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में -1 जहाँ मेटल से हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, ठीक है भाई। फॉर एल्कली मेटल्स जैसे ग्रुप 1 हो गए, तुम भाई ऐसा करो एक, चलो रुको मैं लाता हूँ पीरियोडिक टेबल, एक सेकंड रुको। देखो भाई मैं पीरियोडिक टेबल लाया हूँ, है ना। तो भाई क्या है भाई, एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1, ठीक है। तो इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भाई 1+ होता है ऑलवेज, +1 होता है ऑलवेज। ये क्या हो गया, लिथियम NaKRbSCsFr। जैसे ये ग्रुप 1 ही होता है ना, ग्रुप 1 ये भाई ग्रुप्स होते हैं ये, और पीरियड्स होते हैं ऐसे, है ना। तो ग्रुप्स हो गया भाई, ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेसियम, है ना। भाई इनका जो होता है, इनका जो भाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरल भाई वो +1 होता है ऑलवेज होता है ना, ऑलवेज, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप टू मतलब ये वाला भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भाई, SrBa Ra, है ना भाई। तो इनका जो होता है इनका +2 होता है ऑलवेज, ठीक है, +2 होता है ऑलवेज, ठीक है भाई। फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो होता है ग्रुप नंबर -10, ठीक है, -10। ये जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। ग्रुप नंबर -10 मिनिमम होता है ग्रुप नंबर -18, ठीक है। अब देखो जैसे भाई अब जो P ब्लॉक हो गया ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, ये वाले सारे, ठीक है, ये वाले सारे इनका क्या होता है भाई। अब मैक्सिमम हो गया, जैसे ग्रुप 13 वाले देखें इनका, है ना। तो इनका भाई मैक्सिमम होता है, ग्रुप नंबर हो गया 13, -10 हो गया, तो +3 आ गया। और ग्रुप नंबर जैसे 13 - 18 हो गया -5। अब देखो इसका +4 हो जाएगा, ग्रुप 14 का +4, 14 - 10, है ना, और 14 - 18 -4, है ना, +5 - 3 +6 - 2 +7 - 1 +8 0। ये तो भाई मैक्सिमम मिनिमम है ना भाई। ये जनरली ओवरव्यू जो अगर हम देखें जनरली ऐसा होता है, लेकिन भाई एक्सेप्ट
ये सब जनरली तो होता है, लेकिन भाई अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है या फिर भाई अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सेकंड पीरियड, देखो भाई ये सेकंड पीरियड वाले हो गए, देखो ये जैसे ये हो गया फर्स्ट पीरियड है ना, ये सेकंड पीरियड वाले हो गए ना, ये इनमें भाई इनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसकी वजह से इसमें भी कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो इनके वैसे जनरली तो ऐसे शो करता है, लेकिन अगर ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों हो रहे हैं तो भाई डिफरेंट चेंज हो सकता है, मतलब जनरली ऐसे ही है, ठीक है। अब भाई along the period maximum ON shown by elements increases from left to right, obviously भाई along the period मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भाई हमारा जो है ये इंक्रीज होएगा। क्यों भाई, क्यों होएगा? अरे भाई तो इसमें देख ले यार, +4 +5 +6 +7 +8 है ना, ये देखो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे अगर मिनिमम भी देखे तो -5 -4 ये भी बढ़ रहा है एक तरह से, तो है ना। क्यों है भाई? क्योंकि तो भाई ग्रुप अगर पीरियड के लॉन्ग जाएंगे तो ग्रुप नंबर बढ़ेगा तो ग्रुप क्या हमारा मैक्सिमम कैसे निकालते थे, ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर बढ़ रहा है तो फिर भाई अगर हम ग्रुप में -10 करेंगे तो वो भी तो बढ़ेगा ही, कॉमन सेंस है ये तो, है ना भाई। अब भाई हैलोजेंस होता है ग्रुप 17, ठीक है, हैलोजेंस ये वाले, ठीक है, हैलोजेंस होगा ये, देखो इसके ऊपर लिखा भी है हैलोजेंस, है ना। तो भाई ON रेंजेस फ्रॉम -1 से लेकर +7 तक, ठीक है। ON बोल लेता हूँ, ठीक है, ON से पता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 से लेकर +7 तक जाता है ना। अगर हम स्पेशली ये देखें भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, तो भाई इसमें क्या है भाई, फ्लोरीन तो है ऑलवेज शो -1 इन एनी कंबाइंड स्टेट या आयोनिक स्टेट, भाई फ्लोरीन तो हमेशा -1 दिखाता है। लेकिन अगर हम इन तीनों का देखें ना, इन जनरल इनका ON जो है -1 होता है। जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ON नंबर निकालना नहीं निकालना है कंपाउंड में, ठीक है, जब इनका मतलब निकालना नहीं होता, ठीक है, तो -1 लेते हैं, बट दे कैन शो लेकिन भाई ये +1 +3 +5 और +7 भी दिखा सकते हैं। इन तीनों का नॉर्मली तो -1 होता है जब हमें निकालना ना हो। लेकिन सपोज अगर हमने क्वेश्चन आ गया कि निकालना हो और तुम सोचो यार इसका तो -1 होता है, -1 लिख देता हूँ, लेकिन नहीं भाई, अगर निकालना है तो भाई ये भी दिखा सकते हैं भाई। जैसे मान लो अगर ऐसे दे रखा है ना, इसका तो जनरली -1 दे रखा है, ठीक है, लेकिन अब मान लो इसमें निकालना है तो हमें पता है पोटेशियम का +1, O4 का 4 × -2, तो +1 - 8 = 0। तो ये देखो x का +7 आ गया, +7 देखो -1 नहीं है, +7 है, ठीक है। अब इसका Br देखो, इसमें तो चलो प्लस, इसमें देखो भाई ये OH और Br है ना, तो इसमें इस OH का -1 होता है तो इसका प्लस होएगा +1। देखो भाई इसका भाई देखो -1 नहीं है, +1 है ना भाई। ऑक्सीजन के लिए इन जनरल मतलब जब नहीं निकालना है भाई, इसका ON होता है -2, ठीक है, -2 ही होता है, O/2 ऑक्साइड, ठीक है। बट ऑक्सीजन ये भी दिखा सकता है -1 -1/2 +1/2 +1 और +2, ये भी इन सब कंपाउंड्स दिखा सकता है। जैसे पेरोक्साइड हो गया ना, पेरोक्साइड में भाई पेरोक्साइड में O-1 दिखाता है, जैसे O2-2 या फिर O-1, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड में O-2 दिखाता है, ठीक है भाई, O मतलब O-1/2, ठीक है, ये एक तरह से याद कर सकते तुम, ठीक है। जैसे O2F2 देखें तो इसमें देखो भाई F2 का जो होता है 2 × F का हमें पता है ना, F का हमेशा ऑलवेज -1 है ना, तो 2 × -1 और 2x, तो x हमारा +1 आ गया, लेकिन नॉर्मली तो -2 आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे निकालने को बोला इसलिए +1 आया। अगर मान लो अगर निकालने को नहीं बोलता तो फिर भाई हम नॉर्मली -2 लेते हैं, ठीक है। जैसे OF2 है, इसमें ON ऑफ भाई देखो x + 2 - 1 में तो ये +2 आ रहा है, तो इसका +2 है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है -2 होता है, लेकिन ये भी दिखा सकता है ना भाई। अब भाई अगर एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट या फिर एटॉमिक स्टेट और होमो एटॉमिक स्टेट, भाई अगर होमो एटॉमिक स्टेट है, फ्री स्टेट है, एटॉमिक स्टेट है, मतलब मान लो अकेला है, या तो अकेला है या अपने आप से ही बॉन्ड कर रहा है ना भाई। अगर फ्री स्टेट हो गई, एटॉमिक स्टेट हो गई, मतलब अकेला है। अगर होमो एटॉमिक हो गई मतलब अपने आप से ही बॉन्ड कर रहा है, तो इसका भाई जो होता है हमेशा ON 0 होता है, 0 ठीक है भाई। इन अलॉयज और अमेलगम मतलब अगर हम मर्क्यूरी से मिक्स करते हैं किसी को, अमेलगम मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, नो केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, ओनली फिजिकल मिक्सिंग। भाई अगर अलॉयज होते हैं, अलॉयज में क्या होता है, अगर मेटल्स में मेटल मिक्स करते हैं ना, अमेलगम में अगर हम Hg मर्क्यूरी मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स मिक्सचर्स, ठीक है, तो इसमें भाई कुछ केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसमें बस फिजिकल मिक्सिंग हो रही है ना, इसलिए भाई इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट 0 रहता है, ठीक है भाई। ऐसे भाई ये सोडियम अमेलगम है, मतलब अर्थात मर्क्यूरी से बॉन्ड कर रहा है, मर्क्यूरी से बॉन्ड नहीं कर रहा, मिक्स कर रहा है, बॉन्ड मैंने गलत लिख दिया भाई, हमने यही पढ़ा भाई, इसका तो यही हमने पढ़ा भाई, बॉन्ड होता ही नहीं है इनका, केमिकल बॉन्ड होता ही नहीं है, ये बस फिजिकली मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स कर रहा है ना, ठीक है भाई। तो भाई ये देखो सोडियम और यहाँ पे Hg मिक्स कर रहा है, तो इसका ON 0 होएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी भाई एक मिक्सचर है या फिर भाई वो है, तो फिर भाई इसमें भी जो है 0 ही है, ठीक है। अब रूल 12 बोलता है भाई ON ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली, अगर हम भाई S देखें, CR देखें, सॉरी P और C भाई है ना, इन देयर कंपाउंड्स आर जनरली कंसीडर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब इनका नॉर्मली ना मतलब जनरली स्ट्रक्चर से देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम भाई CrO5 का देखें ना, तो इसमें देखो भाई हम x अगर मान लो इसका -2 लेते हैं, मैं देखो हमने क्या पढ़ा है भाई,
ऑक्सीडेशन का जब हमें ना निकालना हो, हमें जैसे सी आर का निकालना है अभी, तो ऑक्सीजन का निकालना तो -2 लेते हैं, ठीक है। तो 5 × -2 हमारा 0 आ गया। तो x जो है भाई ये +10 आ रहा है, देखो +10 आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें नॉर्मली, तो देखो यहाँ पे भाई देखो हम इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे याद होंगे, मतलब वो तुम्हें एक दिन में याद नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे तुम्हें, है ना। जैसे सी आर दे रखा है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो यहाँ पे माइनस जो ओ जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर हम वो भी देखें, है ना। ओ जो है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो भाई ये -1 यहाँ पे चढ़ गया, यहाँ पे +1 चढ़ गया, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड है, इसलिए -2 यहाँ पे +2, -1 -1 +1 है ना। तो देखो हम गिने तो +6 हो गया, इसका +6 आना चाहिए, यहाँ पे +10 आ रहा है, तो नॉर्मली नहीं निकलेगा भाई। अगर भाई यहाँ पे हम C2H2 और H4O2 देखें, भाई यहाँ पे भी अगर हम C का भाई नॉर्मली निकालें तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपाउंड में देखेंगे तो भाई देखो ये इसका भाई अगर हम इसका C देखें, इसमें तो भाई ये दोनों तो ये क्या नाम था भाई, अगर C बॉन्ड कर रहा है तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। H कर रहा है तो यहाँ पे +1 जाएगा, हमने पढ़ा ना भाई। ये देखो यहाँ पे भाई C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है H से, है ना भाई। तो भाई H तो यहाँ पे +1 जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया, +1 -1 +1 -1 तो -3 हो गया इस वाले का। अगर हम इस वाले का देखें तो यहाँ पे -2 है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, -2 यहाँ पे +2, -1 यहाँ पे +1, ठीक है, ठीक है। तो ये +3 हो गया, ठीक है। तो भाई अभी नॉर्मली यहाँ पे -3 +3 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देखा हम 0 आ रहा है, तो भाई 0 क्यों आ रहा है भाई। अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो एक तरह से भाई ये इसका एवरेज निकाल रहा है, एवरेज निकाल देता है भाई। ये इस अगर मेथड से करते हैं तो ये इनका एवरेज निकाल लेते हैं, जैसे 2 है तो इनका एवरेज निकाल रहा है। देखो जैसे अगर हम एवरेज देखें भाई +3 -3/2 जो है 0 आ रहा है, देखो इसका एवरेज निकाल देता है ये। जैसे इसमें भी देखें, इसमें देखो यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ठीक है। Na2S4 देखिए हम इसका निकाला, हमने Na का निकाला, तो भाई यहाँ पे 2.5 आ रहा है, सॉरी Na का ही निकाला, सॉरी S का निकाला है हमने, सॉरी सल्फर का निकाला, सल्फर का, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 2.5 आ रहा है ना, 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो भाई देखो इस वाले S का देखें हम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो -2 ये जो है +2 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर से सल्फर तो कुछ होएगा नहीं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होएगा, तो ये +5 हो गया, ठीक है। इसका 0 क्योंकि भाई यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी 0 है, इसका भी 0 है, यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है। इसका भी -2 तो +2 और यहाँ पे माइनस है तो +1, तो ये +5 हो गया। तो अगर हम भाई इसका एवरेज देखें तो भाई +5 +0 +0 +5/4, तो 10/4 हमारे देखो 2.5 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 2.5 आ रहा है। देखो ये एवरेज निकाल देता है भाई, एवरेज निकाल देता है, ठीक है भाई। अगर हमें देखो, अगर हमें इनका देखना है तो हमें भाई जनरली स्ट्रक्चर से देखना पड़ता है, ठीक है भाई। अगर हम 30th रूल देखें तो फ्रैक्शनल ON रिप्रेजेंट्स एवरेज नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। भाई अगर फ्रैक्शनल गिवन है, ठीक है, जैसे हमें ये Fe3O4 दे रखा है, तो यहाँ पे भाई x जो है 8/4 आ रहा है ना, x जो है हमारा 8/4 आ रहा है, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। तो भाई ये जो है ये एक तरह से फ्रैक्शन है, इसमें मतलब मान लो जैसे 1 मोल ऑफ FeO हो गया और 1 मोल ऑफ Fe2O3 हो गया, ये मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ये मतलब एक तरह से अलग सा फैक्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ये फ्रैक्शन में रखा है, जैसे 2 × Fe+3 और 1 Fe2+ है, इसलिए ये फ्रैक्शन में रखा है। तो ये जो है ये भाई ये एवरेज निकाल देता है, जैसे Br3O8 है 16/3 आ रहा है, तो हम इसका देखें तो ये देखो +6 +4 +6 करेंगे तो इसका जो एवरेज आएगा वो 16/3 आएगा, करके देख लो भाई। 6 ठीक है, एक सेकंड को, हाँ देखो 6 + 6 12 + 4 16, 16/3, ये 3 चीज़ें तो 16/3 देखो एवरेज आ रहा है ना भाई। इसमें भी देखो, इसमें 4/3 आ रहा है, इसमें भी प्लस करके देख लो 4/3 आएगा, एवरेज आएगा, ठीक है भाई। और भाई ऑक्सीडेशन ऑफ आयन्स जो होता है वो चार्ज होना आयन होता है, जैसे Fe+2 है तो +2 हो गया, Cr+3 है +3 हो गया, -1 है तो -1 हो गया, ठीक है भाई। ठीक है भाई, सारे रूल्स यहाँ पे लूज बोल रहा है यार, यहाँ सारे रूल्स खत्म होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को एक वो बनानी थी, रुको टेबल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, फ़ोन में मैंने बनाई नहीं है, एक सेकंड रुको मैं निकालता हूँ। हाँ देखो भाई, यहाँ पे जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी थी कुछ एलिमेंट्स की। तो जैसे एल्कलाइन मेटल होते हैं, एल्कलाइन मेटल क्या हो गया भाई, फर्स्ट ग्रुप हो गया। तो भाई ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम वगैरह के, तो इसके +1 ही होता है ओनली, है ना। ये तुम बना लेना, तुम भी अपनी नोटबुक में बना लेंगे, तुम बनाना तो। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया, सेकंड ग्रुप, इसका +2 होता है। हाइड्रोजन का नॉर्मली +1 ही होता है, लेकिन -1 इन हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन -1 इन प्रोडक्साइड्स, -1/2 इन सुपर ऑक्साइड्स और +1 +2 इन फ्लोराइड्स सच एज दिस, ठीक है। सल्फर का भाई -2 होता है नॉर्मली, लेकिन -1 +4 +5 +6 भी कर सकता है। फ्लोरीन का -1 होता है सिर्फ, क्लोरीन का भी -1 होता है, ये भी शो कर सकता है। ब्रोमीन का -1 होता है, ये बाकी शो कर सकता है। आयोडीन का -1 होता है, बाकी शो कर सकता है। नाइट्रोजन का -3 होता है, बाकी शो कर सकता है, ठीक है। ये तुम अगर तुम्हें देखना हो तो तुम भी बना लेना, मैं अभी बनाऊंगा इसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई कुछ क्वेश्चन करवाए थे सर ने, KBD कौन बनेगा डॉक्टर, भाई मैं बनूंगा डॉक्टर, ठीक
ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फंडालाइन एटम्स निकालना है, तो जैसे NO2+ दे रखा है, तो हम करेंगे भाई n का x ले लिया मैंने, +2 × -2 इज इक्वल टू +1, क्योंकि +1 दे रखा है ना, तो भाई x -5 इज इक्वल टू +1, तो x हमारा +5 आ गया। ऐसे भाई ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, इनका ऐसे नॉर्मली निकाल लेंगे, ठीक है, ईजी है। अभी भाई अगर हम इसका निकालना है भाई, इसका भी हमें अब CO निकालना है, CO का, तो इसका भाई हमें पता है NH3 होता है ना, इसका 0 होता है, ठीक है, तो हमें पता नहीं होगा लेकिन इसका 0 होता है, अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। Cl का -1 होता है, Br का -1 होता है, NH3 भाई क्योंकि एक न्यूट्रल सा कंपाउंड से, तो फिर इसका 0 होता है, ठीक है। तो भाई x + 6 × 0 + 2 × -1 प्लस -1 जो है 0 आ गया, तो भाई हमने निकाला +3 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो इसका NH3 का 0 होता है, HO का 0 होता है, OH -1 का -1 होता है, CO3 -2 का -2 होता है, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे होता है, जो NH3 का 0 होता है, ठीक है भाई। 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ N इन NH, इसका हमें कंपाउंड से देखना पड़ेगा भाई, NH4 NO3। अच्छा, लेकिन हाँ सर ने बोला था कि भाई जैसे मान लो अगर हमें ये कोवलेंट नहीं है भाई, ये आयोनिक है, ठीक है, NH4 है और NO3 ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना, NH4 प्लस आ जाएगा और NO3 माइनस आ जाएगा, है ना। जब भी आयोनिक बॉन्ड आए तो अलग अलग करके निकाल लो, ये कंपाउंड याद रखो, इसमें आयोनिक अच्छा रखो, अभी ये बात बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई ऐसे हमने अलग अलग कर लिया, तो हमें भाई किसका निकालना है, N का निकालना है, तो H4 का हमें H+1 होता है ना, तो हमें प्लस दे रखा है, ठीक है, तो x +4 हमारा +1, तो x3 आ गया हमारा, -3 आ गया, सॉरी, ठीक है। और भाई यहाँ पे भाई इसका ऑक्सीजन का -2 होता है, तो फिर x + 3 × -2 -6 ना, फिर x हो गया हमारा +5, ठीक है, हमारा 2 ऐसे आ गया, ठीक है, -3 + 5 आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, ये जो होता है ना, देखो अगर हम इसका कंपाउंड बनाए NH4 का, तो देखो ये H के साथ यहाँ बॉन्ड कर रहा है, H के साथ यहाँ बॉन्ड कर रहा है, H के साथ यहाँ बॉन्ड कर रहा है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ रखा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, वैसे अगर मेरे को भी समझ आ रहा तो मैं भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, फिर ये सर ने बोला था ये कंपाउंड याद रखो, इसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब होता है, ठीक है, NH4 NO3, ठीक है, ये आगे भी मतलब ये आगे आएगा चैप्टर्स में, ये कंपाउंड, ठीक है। तो तुम्हें अगर मान लो आगे फिर हम पढ़े तो मैं एकदम से क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये तो वो वाला है जिसमें आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों थे, है ना। और भाई अब जो है हाउ डू आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो Zn का भाई यहाँ पे इंक्रीज हो गया, +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे Cu का भाई +2 है, यहाँ पे भाई 0 हो गया, तो ये कैसे बता भाई, कैसे बता, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखोगे हम तो निकाल लेंगे भाई, SO4 का, ये SO4 का 0 है, तो फिर हम इसका निकाल लेंगे, x + S का + O4 का, ठीक है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, इसका भी ऐसे निकालेंगे, तो इसका +2 आएगा, इसका +2 आएगा, इसका 0 है क्योंकि अकेला 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिड्यूस हो तो रिडक्शन, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम ऐसे देखें कि Zn हमारा जो है Zn +2 में बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हो रहा है, और जो भाई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो भाई ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भाई, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं वैसे पहले। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिएक्टेंट विच अंडरगोस रिडक्शन, है ना। तो जैसे मान लो अगर हम इसमें देखें तो ये अगर ऑक्सीडेशन में जा रहा है, हमें पहली बात तो ये याद रखना, रिएक्टेंट ही होता है भाई, रिएक्टेंट ही होता है, इन दोनों में से होगा कोई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से नहीं ले सकते, प्रोडक्ट में से ले सकते, रिएक्टेंट में से होगा, है ना। तो भाई विच अंडरगोस रिडक्शन, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तरह से अगर हम समझे, अगर भाई एक चीज़ रिडक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली भाई वो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज होने में मदद करेगी ना, इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। एजेंट मतलब एक तरह से मदद कर रही है ऑक्सीडेशन करने में, ठीक है। तो जो चीज़ रिडक्शन कर रही है, तो ऊपर यह हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो चीज़ ऑक्सीडेशन कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई ऊपर के वाले केस में देखें तो CuSO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिएक्टेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और भाई ये Zn जो है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि भाई ये रिडक्शन में इसकी मदद कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन में इसकी मदद कर रहा है ना। अब स्टॉक नोटेशंस क्या होती है भाई, जनरली जो है भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, ठीक है भाई, देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, देयर नोटेशन इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। मान लो भाई अगर हमें ऐसे दे रखा है मैग्नीज 4, ये रोमन नंबर में 4 ऑक्साइड है ना, तो भाई इसे स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। भाई ये क्या है ना, ये 4 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल है, मैंगनीज का ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इसे ही स्टॉक नोटेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। रोमन में करते हैं ऐसे, तो मतलब हमें 4 जगह, तो मतलब Mn का +4 है, O का -2 होता है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भाई क्रॉस वो याद है ना,
हम कैसे बनाते थे कंपाउंड्स, ये पहले लेक्चर जाओ भाई, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जाओ अगर तुम्हें याद नहीं है तो। ये मैंने यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 2 1 2 भी तो MnO2 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 दे रखा है, तो +7 और यहाँ पे -2 तो होता ही होगा है ना, तो Mn2O7। यहाँ पे 1 दे रखा है 1 -2 C2O, ये 2 दे रखा है तो 2 -2 CuO, ठीक है भाई। ये हमारा भाई होता है रिडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड लेक्चर का रिवीजन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।